अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबके लिए ढेरों ढेर दुआएं। और इसके अलावा जो कल की वीडियो थी, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो मैंने कहा उसमें बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी डाइट के हवाले से। और जो 3 चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि आपने छोड़ देनी है या उनको कम करना है या स्किप करना है, तो उसके हवाले से बात करनी थी। जिसमें सबसे टॉप पर जो है वो शुगर है, वाइट शुगर है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है और डेयरी आइटम्स हैं। इन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। नहीं निकाल सकते तो अब इनकी क्वांटिटी कम करें, क्योंकि ये 3 चीज़ें कैंसर की खुराक हैं। जी हाँ, हर किसी की, हर इंसान की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी डाइट की वजह से, खाने पीने की कुछ आदत की वजह से कभी एक्टिव हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये सिस्ट बनती हैं और हमें कैंसर जैसी महलिक और मुज़ी बीमारी हो जाती है। अब चूँकि हम सर्वाइवर हैं, हमें कैंसर हो चुका है, अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमने अपनी बॉडी को, अपने आप को दोबारा कैंसर होने से बचाना है, तो इसके लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। शुगर ख़त्म कर दें, कम कर दें। और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट कम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है पेट तो हमने भरना है, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। उसकी जगह हम प्रोटीन भी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ताकि हम जो 2 रोटी लेते हैं तो 1 रोटी लें, 1 लेते हैं तो हाफ़ लें। जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। इसके अलावा और ये रिसर्च बताती है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैंसर की खुराक हैं, जिनकी वजह से कैंसर के सेल्स बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। एक तो ये था, और दूसरा ये था कि आजकल जो है हिना खान के ऊपर थोड़ी सी तनकीद चल रही है कि उसने कैसे सर्वाइव किया, 3rd स्टेज कोई मजाक नहीं होती, और वो कैसे शूट करती थी, क्या बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सारी गलत और बेबुनियाद बातें हैं, और उसकी वजह यह है कि मेरी जो हिस्ट्री है या मेरी जो जर्नी है वो आप सबके सामने है। मैं अपना एक दिन ब्लड टेस्ट के लिए जाती थी, मेडिसिन लिखवाने के लिए जाती थी, कीमो लगवाने के लिए जाती थी, और बाकी जो 2 दिन बचते थे वो ऑफिस भी जाती थी। मैंने घर भी संभाला, बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग मेरी ऐसे ही थी जैसे कैंसर डायग्नोज होने से पहले, कीमो होने से पहले थी। अब उस बंदी का यह कहना है कि कीमो ऐसी चीज़ है कि जो हाथी को भी लगे तो वो भी ज़मीन पे बैठ जाता है, तो इंसान क्या ही चीज़ है। तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि अगर किसी को विल पावर दे देता है तो फिर वो सर्वाइव भी कर जाते हैं और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते भी हैं। तो खैर ये तो छोटी सी बात थी हिना खान के हवाले से। और बाकी आप सब लोगों ने, जिन लोगों की अभी कीमो चल रही है, वो लोग अभी सर्जरी की तैयारी में होंगे, जिनकी सर्जरी हो चुकी है वो रेडिएशन की तैयारी में होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके ये तीनों प्रोसीजर्स पूरे हो चुके हैं, उन सब के लिए ये है कि अपनी डाइट का बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। और हाँ, याद आया, मेरा ये हाथ है सर्जरी वाला, और ये हाथ मेरा जो है ना ऐसे इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मेरी सर्जरी को, और ये फेरोजन भी चला गया था, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, कंफर्टेबल नहीं थी मैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरी फिजियोथेरेपी हुई और अभी काफ़ी बेहतर है। मतलब प्रॉपरली जो है मैं इससे सारे काम नहीं करती, डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है वज़न वगैरह उठाने से, लेकिन ये है कि अभी इसमें पेन नहीं है और काफ़ी हद तक अभी ये कंफर्टेबल है। तो एक सिस्टर का मैसेज आया था कि इसकी जो एक्सरसाइज़ है वो कब तक करनी है। तो बेहतर ये है कि आप फुल बॉडी एक्सरसाइज पूरी जो होती है, आप वॉक या एक्सरसाइज वो करें, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, आपके लिए। और लेकिन अगर नहीं हो सकती तो एटलीस्ट आप जो है इस हाथ की ये जो ऐसे 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 ये वाली जो मूवमेंट्स हैं ना वो ज़रूर करें। इससे आपका हाथ फेरोजन में नहीं जाएगा और हाथ की तकलीफ़ भी कम होगी। अभी जो है मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरे इस हाथ में तकलीफ़ शुरू हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।